हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे। बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और हम बहुत सारी वीडियोस सर्च करते हैं। तो आज मैं अपने सिम्टम्स बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपकी इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूण जो बना हुआ है वो चिपकता कब है आपकी यूट्रस पर यानी कि बच्चेदानी पर। तो अगर आपका 3 डे ट्रांसफ़र है तो आपका फिफ्थ डे पे यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो फिफ्थ डे आता है, फिफ्थ से लेकर सेवन्थ डे पर कभी भी चिपक सकता है। अगर आपका 5 डे ट्रांसफ़र है तो थर्ड डे से लेकर फिफ्थ डे तक आपका कभी भी चिपक सकता है एम्ब्रियो। तो यानी कि ये आपका हो गया, यानी कि पहला हफ्ता आपका काफ़ी मेन रहता है और उसमें आपकी जो इम्प्लांटेशन होती है। तो उससे पहले यानी कि फर्स्ट हफ्ते में सिम्टम बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो वो आपको दवाइयों की वजह से होते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो चिपकने के बाद ही आपके सिम्टम्स जो हैं स्टार्ट होते हैं दिखने। तो कुछ सिम्टम्स हैं जो एम्ब्रियो के चिपकते टाइम आपको दिख सकते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग वगैरह। तो मैं यहाँ पर आज इस वीडियो में अपने सिम्टम्स की बात करूँगी। तो देखिए, मेरे को फर्स्ट वीक में बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ है जैसे। लेकिन सिक्स्थ सेवन्थ डे पर यानी कि फर्स्ट वीक जब ख़त्म होने वाला था, मैं बता दूँ मेरा 5 डे ट्रांसफ़र था, यानी कि मेरा एम्ब्रियो जो है 5 डे एम्ब्रियो था और फ्रोज़न एम्ब्रियो था। तो मेरे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे। तो तीनों जो है ए ग्रेड के थे। तो ये भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लोग पूछते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। तो फिर तो पहले 6-7 दिन तक तो कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं बेड रेस्ट पे थी, जैसा आप सबको पता ही है। तो 6th और 7th डे पर सबसे पहले मुझे जो है पिंपल्स स्टार्ट हो गए थे फेस पर मेरे। यूजुअली मेरे को पिंपल्स नहीं आए हैं फेस पर कभी भी। बचपन में कभी आए होंगे तो आई डोंट नो, बट मुझे कॉलेज टाइम से लेकर अब तक कभी कोई पिंपल्स नहीं रहे हैं। तो जो है मेरे को पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए थे, जो कि मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी, और वो भी चिन एरिया पर इतने ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड हो गए थे कि बहुत ज़्यादा गंदा लगता था फेस। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये दवाइयों की वजह से है, बट यस, ये सिम्टम थे। तो पिंपल्स और काफ़ी रफ फेस हो गया था, ड्राइनेस आ गई थी। हालांकि उस टाइम सर्दियाँ थी, सर्दी में ड्राई हो जाता है, तो मेरे को इतना ज़्यादा लगा नहीं था कि ये सिम्टम है, बट दीज वर सिम्टम्स की पिंपल्स आना और ड्राइनेस हो जाना, चिन पर ब्लैक हेड वाइट हेड सब हो जाना काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बाद जो मेरा 8th आया, ये 6 और 7th डे से स्टार्ट हुआ था और फिर लास्ट तक चला था। उसके बाद जो 8th डे आया था, यानी कि जब आप मेरा 1 वीक पूरा हो गया था, तो उसके नेक्स्ट डे से लगभग 7वें 8वें दिन से मुझे ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गई थी। ब्रेथलेसनेस ऐसे नहीं, मुझे ना जैसे मैं सीधा लेट ही नहीं पाती थी, मेरे को सीधा लेटने से सांस नहीं आता था। ब्रेथलेसनेस का मतलब मुझे सांस आने में दिक्कत हो गई थी। मुझे सीधा तकिया लगाकर और करवट लेकर लेटना पड़ता था, नहीं तो मुझे सांस नहीं आता था। तो ब्रेथलेसनेस हो जाती थी और काफ़ी रेस्टलेसनेस हो जाती थी, यानी कि मन में ऐसा लगता था कि कुछ वियर्ड सा है, मतलब जैसे कि रेस्ट नहीं मिल रहा है बॉडी को, आपको कहीं भी आराम नहीं मिलता किसी भी पोजीशन में लेट कर। तो ये एक सिम्टम था। तो ये भी मुझे ये लगा था कि शायद मेडिसिन की वजह से है। तो रेस्टलेसनेस, ब्रेथलेसनेस, ये काफ़ी प्रोमिनेंट सिम्टम था मेरा सेकंड वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक तो मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं था, सेकंड वीक में ये मैं बात कर रही हूँ। मतलब सेकंड वीक स्टार्ट होने से ही ये सिम्टम स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल ब्रेथलेसनेस। तब मुझे ऐसा लगा था शायद हाँ यस, इस टाइम कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो ब्रेथलेसनेस से जैसे हम जो है दवाई खाते हैं, लेटते हैं, उसमें रेस्ट करना होता है, विजाइनल टैबलेट, तो उसमें मुझे लेटा ही नहीं जाता था। तो इसलिए जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, जो है रात को नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस हो जाती थी और बहुत ज़्यादा मन जो है अजीब सा लगता था, तो नींद भी ठीक से नहीं आती थी। उसके बाद 10th डे पर, जब 10th डे हुआ और 2-4 दिन रह गए मेरे बीटा HCG टेस्ट को, तो मुझे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे 1-2 सेकंड के लिए बिल्कुल ऐसा लगता था आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, और थकान भी काफ़ी होती थी और भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे जो है स्टेरॉइड्स दे रखे थे डॉक्टर ने, तो उससे भी भूख आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा। सेकंड वीक की ये सारे सिम्टम है, फर्स्ट वीक में कुछ भी ऐसा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो जब मेरे को बीटा HCG के कुछ 2-3 दिन रह गए थे, तो उसके बाद मुझे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, थकान, भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। इसके अलावा मुझे कोई कुछ ज़्यादा सिम्टम नहीं थे। यही 4-5 सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं, पिंपल्स हो जाना, रफनेस फेस डल हो जाना, ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, ब्लैकआउट हो जाना आंखों के सामने, थकान और भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये सारे सिम्टम मेरे बीटा HCG के होने तक ये कंटिन्यू रहे थे। उसके बाद मेरा बीटा HCG पॉजिटिव आ गया था, और मैं बताऊँ आपको, उसके बाद मुझे ये 15 दिन भूख
बहुत ज़्यादा लगना, ये कंटिन्यू रहे थे, सारे सिम्पटम कंटिन्यू रहे थे। और उसके बाद जो मुझे मेन वॉमिटिंग के सिम्पटम थे, मुझे पूरी प्रेगनेंसी में काफ़ी वॉमिटिंग रही है सेकंड ट्राइमेस्टर तक। तो मुझे ये जो सिम्पटम है पर्टिकुलरली वॉमिटिंग वगैरह जो होते हैं प्रेगनेंसी के सिम्पटम, ये 8वें वीक से आने स्टार्ट हुए थे। यानी कि जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया था उसके बाद नेक्स्ट वीक से उसके मुझे ये सिम्पटम आने स्टार्ट हुए थे, जैसे वॉमिटिंग होना, जी मचलाना, मीठा खाने का मन करना, और ये जो सारे सिम्पटम होते हैं ब्रेस्ट का टेंडरनेस हो जाना, वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाना, ये सारे सिम्पटम मेरे लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, ये सारे 8th वीक से स्टार्ट हुए थे प्रेगनेंसी के। तो इसलिए अगर आप लोगों के सिम्पटम नहीं आते तो घबराने की बात नहीं है। जो प्रोमिनेंट सिम्पटम्स हैं वो 8वें वीक से स्टार्ट होते हैं प्रेगनेंसी के। हालांकि कुछ फीमेल्स को जिस टाइम जो है इम्प्लांटेशन हो रही होती है, भ्रूण चिपक रहा था, उसी टाइम भी सिम्पटम आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, ब्लीडिंग हो जाना। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे सिर्फ ये सिम्पटम आए थे जो मैंने आपको बताया। मुझे कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई, कोई इम्प्लांटेशन पेन नहीं हुआ, कोई मेरा बॉडी टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ नहीं था कुछ खास। हाँ, मेरा कुछ जब बीटा एचसीजी का पॉजिटिव मतलब बीटा एचसीजी टेस्ट होने वाला था, तो उसके बाद उससे कुछ दिन पहले मेरा टेम्परेचर हल्का सा राइज़ हुआ था, बट बुखार नहीं था। तो वो इतना था कि इतना आप पता नहीं लगा सकते अगर आप चेक नहीं करें, क्योंकि मैं चेक नहीं करती, बट मुझे पता है कि मेरा टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया था। अदरवाइज़ ये कोई ख़ास सिम्टम नहीं था। तो अगर आपको भी ये सिम्पटम है या फिर आपको कोई भी सिम्पटम नहीं है, तो कई बार ब्रेस्ट में पहले सिम्पटम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबके अलग सिम्पटम दिखा